यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक है वाटर, उसी में एक हमारा लास्ट जो सब टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स वो पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आपने लास्ट चैप्टर को अच्छे से सुन लिया होगा, क्योंकि हम पानी को ही अच्छे से पढ़ रहे हैं तो पहले इसके बहाव को अच्छे से समझ लें। ओशन करंट्स हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन अ क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कोस्टल एरियाज़। जो भी ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, ये सारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं। ठीक है, ज़मीनी एरिया जब समुद्र के साथ लगता है तो वो जो साइड पे घर होते हैं या जंगल होते हैं वो सारे कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मौसम पे, खेती बाड़ी पे और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लेन देन पे, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि बारिश हो सकती है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो कि ये एक ओशन है, इसमें कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। ठीक है, हवा का जो वेग है वो इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है और ऐसे भी है। तो ये उन्होंने एक चक्कर दिखाया हुआ है कैसे लहरें किस तरफ जाती हैं। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं द वार्म करंट्स मेक द क्लाइमेट वार्मर। जो वार्म करंट होता है मतलब पानी की जो गर्म लहरें होते हैं, जो तापमान है उसको भी गर्म बनाती है। फॉर एग्जाम्पल द कुरोशियो current in the Pacific Ocean and Gulf Stream in the Atlantic Ocean modify the climates of southern Japan and eastern part of USA respectively। तो वहाँ पे इन कुशिरो जो करंट आता है, जो लहरें तरंगें उठती हैं पानी में, वो गर्म होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में गर्मी आ जाती है। द वार्म करंट्स कीप्स द पोर्ट ऑफ इवन पोलर रीजन्स फ्री फ्रॉम आइस ड्यूरिंग विंटर। फॉर एग्जाम्पल, जो पोलर रीजन होते हैं ना, जो आपको मैं पोलर रीजन बता दूँ, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये जो एरिया है, ये वाला पोल्स के पास वाला एरिया, उसको भी ये फ्री कर देती हैं आइस से। मतलब आइस जो है पिघल जाती है। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये फ्रीजर जोन होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ रहती है और बर्फ़ जमी रहती है, तो उसको ये फ्री कर देती हैं, यानी कि बर्फ़ को हटा देती हैं। फॉर एग्जांपल द कोस्ट ऑफ नॉर्वे विद इन आर्कटिक सर्कल मेन फ्री फ्रॉम आइस इवन ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक से गर्म हवाएं चलती हैं और गर्म पानी का बहाव होता है, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल जाती है। On the other hand, due to the cold Labrador current, the Labrador coast remains frozen। लेकिन दूसरी तरफ जो कोल्ड लेब्राडोर आता है, यानी कि बर्फ़ से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उसकी वजह से वहाँ पे फ्रोज़न है। फ्रोज़न का मतलब समझते हो, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरती रहे, थोड़ी थोड़ी, और सारे घर पहाड़ बर्फ़ से ढके रहे हों। ठीक है, द करंट्स even have a influence on amount of rainfall received by a country. Country is influenced by warm currents receives more rainfall because winds passing over them observe a lot of moisture। जो करंट्स होते हैं, पानी का बहाव होता है, उसकी वजह से हवा चलती है। देखो, हवा की वजह से ही तो सारा कुछ है। अगर हवा जैसे जैसे हवा चलती है उस साइड पानी जाता है, पानी का बहाव होएगा, तो मतलब मॉइस्चर, हवा में नमी होएगी। ठीक है, क्योंकि हवा जो है पानी ऑब्जर्व करती है। ईस्टर्न यूएसए, आयरलैंड एंड ब्रिटेन रिसीव्स अ हायर रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इसी रीज़न से जो आयरलैंड है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल गेट करता है, यानी कि बारिश वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड, Atacama Desert in South America remains dry because the winds pass over cold currents and are unable to pick up the moisture। तो मैं आपको बता दूं, जो एक डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, वो सूखा ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं होती हैं ऊपर की होकर निकल जाती हैं। ठीक है, दिस फैक्टर इज़ पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एट और नियर द कोस्ट्स। वहाँ पे ना तो कोल्ड करंट भी अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हॉट क्लाइमेट बना हुआ है। द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, जब मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग यानी कि मिलना गर्म और ठंडी वेव्स का, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स आर अ मिनट सी ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड फॉर फिश। मैं आपको बताती हूँ, जब जब समुद्र का पानी गर्म और ठंडा दोनों मिलते हैं, तो आप ये बताओ कि दोनों में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। ठीक है, तो वो फिशेस जो होती हैं उनको उनका खाना मिल जाता है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ
होता है। हैंस दे स्पॉट फिश इन लार्ज नंबर्स। हालांकि जो भी गर्म और अब जो प्लैंकटन का मीनिंग है उसका मतलब है कि फिशेस को खाना मिल जाता है। और सच एरियाज आर इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ग्राउंड्स प्रोड्यूसेस अ वेरी थिक फोग एवर द एरिया। जो थिक फोग, फोग का मतलब होता है धुंध, थोड़ा थोड़ा धुआं वहाँ पे कंटेन करते हैं उस एरिया में। अगर वहाँ पे गर्म और ठंडा पानी मिक्स हो जाए, हाँ होता है ना, गर्म थोड़ा थोड़ी भाप निकलने लगती है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर शिप्स एज विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड। अगर कोई जो मछुआरे होते हैं या जो शिप चलाते हैं, शिपमैन होते हैं, अगर वो जाते हैं समुद्र में तो वहाँ पे अगर धुंध होती है तो उनके लिए विजिबिलिटी कम हो जाती है, वो सही से आगे देख नहीं पाते रास्ते को, तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है रास्ता ढूंढने में। वन सच रीज़न इज़ नियर न्यू फाउंडलैंड वेयर द वार्म गल्फ स्ट्रीम मीट्स द कोल्ड लेब्राडोर करंट। न्यू फाउंडलैंड कनाडा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये करंट मीट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ऐसी धुंध और पाई जाती है और वहाँ पे बर्फ़ भी जमी रहती है। द करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन ऑल्सो। अ शिप सेलिंग डाउन द करंट विल श्योरली गो फास्टर इफ कैन सेव टाइम एंड फ्यूल। हाँ, अगर नेविगेशन नहीं मिल रही है ना तो करंट्स वेव्स की वजह से क्या होता है, वेव्स की वजह से उसको नेविगेशन मिल जाती है कि वेव्स की साइड जा रही हैं, तो वो अपना काम जो फास्ट स्पीड से कर सकता है। फास्ट स्पीड से यानी कि फ्यूल बचा के और टाइम बचा के। द वार्म करंट्स ऑल्सो हेल्प इन मेल्टिंग आइसबर्ग्स विद अ डेंजरस फॉर शिप्स। अब जो आइसबर्ग्स होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। आइसबर्ग्स समझते हो ना, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, तोंदे होते हैं, वो पिघल जाते हैं गर्म हवाओं से और गर्म लहरों से, ठीक है। तो ये थे आपके करंट वेव्स, यानी कि जो पानी में गर्म लहरें होती हैं और ठंडी लहरें होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकरेंस। ये केस स्टडी हम तो सुनामी का वैसे पढ़ेंगे आगे।